अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो अभी हो गया है मॉर्निंग का टाइम और मैं आ गई हूँ छत पर। और आज छत पर आकर देखा तो चारों तरफ सिर्फ धूल ही धूल दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि रात में काफ़ी आंधी आई है तेज़ वाली। तो चारों तरफ सिर्फ धूल ही धूल की धुंध दिखाई दे रही है। और छत भी जो है ना पूरी मिट्टी मिट्टी हो रही थी, नीचे तक मिट्टी मिट्टी हो रही है। तो अभी जो गर्मियों का टाइम चल रहा है तो इस टाइम पर कभी भी जो है ना आंधी आ जाती है। वैसे तो अक्सर जो है ना शाम के टाइम पर ही आंधी आती है, लेकिन आज तो जो है ना सुबह में ही आंधी आ गई है। बादल भी हैं, इस वजह से सूरज भी नहीं निकला है। तो यहाँ पर जो है ना, वैसे तो मैंने वॉइस दी थी, मतलब बात ही की थी, लेकिन जब मैं वीडियो एडिट करने बैठी तो वॉइस जो है ना कट कट के आ रही थी, क्योंकि हवा इतनी तेज़ थी ना, उसकी वजह से ना कहीं कहीं पर बहुत तेज़ हवा की आवाज़ आ रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा वॉइस ओवर देना ही सही रहेगा। तो मैं जो है ना मटका रखा हुआ है जिसमें मैं पानी रखती हूँ चिड़ियों के लिए। तो वो जो है ना बिल्कुल खाली हो गए, तो मैंने सोचा चलो इसको भर देते हैं, क्योंकि हवा चल रही थी तो उसे गिर ना जाए। ये देखिए, पानी जैसे ही मैंने डाला तो आधा पानी तो बाहर ही उड़ गया। और मैं इस दाने को भी जो है ना नीचे ही रख देती हूँ, क्योंकि ये आंधी इतनी तेज़ चल रही है कि ये भी गिर सकता है। वैसे मैं पानी के बर्तन को भी सोच रही कि नीचे रख दूँ, लेकिन अभी मैंने भर दिया है तो अभी तो नहीं गिरेगा, तो इसलिए मैंने रखा छोड़ा। और बस पानी वगैरह भरने के बाद थोड़ी वॉक की, थोड़ी देर बैठी, फिर जो है ना नीचे आई। और नीचे आकर पहले हम दोनों का नाश्ता बनाया। पराठे बनाया आज, पराठे और दही का नाश्ता किया। और बस उसके बाद जो है ना बच्चे भी उठ गए थे, तो फिर बच्चे जो है ना उनका नाश्ता बना रहे हो। तो आलिया की फरमाइश थी मीठा चीला खाने की, और इनाया की फरमाइश थी कि कल जो डोसा खाया था वही डोसा मुझे आज चाहिए। तो कल मैंने जो है ना ये सूजी के डोसे बनाए थे, तो उसका ही बैटर रखा हुआ था। तो फिर जो है ना मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना इनाया को जो है ना चटनी से ये डोसा खाना था, तो उसके लिए मैंने ये डोसा बना दिया। तो 2-3 डोसे का ही बैटर था, तो वो बनाए। और फिर आलिया के लिए मैंने मीठे चीले का बैटर घोल कर रख दिया था। हाँ, तो उसके लिए मैंने मीठे बनाए। तो बस बच्चों का तो यही है, कभी उनको अलग अलग चीज़ चाहिए रहती है, कभी वो एक चीज़ ही खा लेती है। वैसे मैंने आलिया से बोला कि डोसा खा लो, लेकिन आलिया ने बोला कि नहीं, मुझे तो जो है ना मीठा ही डोसा खाना है। मतलब मीठा, पहले जब वो छोटी थी ना तो इससे मीठा डोसा ही बोलती थी। अब तो खैर वो जान गई है कि इससे चीला बोलती है, तो इसलिए वो चीला बोलती है। वरना जब छोटी थी शिवप्री में जब वो स्कूल जाती थी ना, तब मैं उससे पूछती थी आलिया क्या रख दूँ, तो बोलती थी मीठा वाला डोसा रख दो। तो जब भी वो टिफ़िन में जो है ना ये मीठा चीला लेकर जाती थी। मतलब बचपन से अभी तक उसका लंच बॉक्स की जो चीज़ें हैं ना वो ज़्यादा चेंज नहीं हुई है। और वही चीज़ जो है ना हाल इनाया का भी है। तो मेरे बच्चों पे जो है ना ज़्यादा ऑप्शन नहीं है मेरे लिए कि मैं इनके लिए कुछ और अलग से बनाऊँ, क्योंकि मैं कोशिश जब भी करती हूँ ना कुछ अलग बनाने की, तो उनको ज़्यादा पसंद ही नहीं आता है, खाते ही नहीं है, छोड़ देते हैं। तो फिर वो मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगती कि मैं मेहनत करूँ, चीज़ बनाऊँ। और देखो मेहनत अलग चीज़ है, उसमें सामान भी जाता है, तो फिर बच्चे खाएँ ना, फिर मुझे खाना पड़ता है। तो इस चक्कर में मैं उनको वही बनाती हूँ जो उनको पसंद है। तो बस नाश्ता वास्ता कराने के बाद मैं यहाँ पर बना रही हूँ आज बच्चों के लिए कुल्फ़ी, क्योंकि आलिया जो है ना रात में भी बोल रही थी कि मुझे आइसक्रीम खानी है, और आलिया बोल रही तो फिर इनाया भी बोलने लगी, और रात ज़्यादा हो गई थी तो फिर ये गए नहीं। और अभी भी धूप इतनी तेज़ हो गई थी, क्योंकि सुबह तो मौसम अच्छा था, लेकिन अभी धूप बहुत तेज़ हो गई। तो मैंने बोला चलो दूध रखा हुआ है घर पे ही कुल्फ़ी जमा लेते। तो बस यहाँ पर पहले मैंने जो शक्कर थी उसको पिघलाया, कैरेमल किया, और फिर उसको जो है ना यहाँ पर दूध डालकर बॉईल कर रही हूँ। और साथ में जो है ना बादाम रखे हुए थे, बच्चों के लिए भिगोए थे, तो उन्होंने खाए नहीं है, तो उनको ही जो है ना पीस कर इसी दूध के साथ इसमें डाल दूँगी। और इलायची पाउडर डाला। तो बस यहाँ पर ये अच्छे से जो है ना बॉईल हो रहा है। जब आधा हो गया तो फिर मैंने इसको ठंडा किया, और फिर जो है ना फ्रिज में जमने के लिए रख दिया। और अभी साथ ही साथ मैंने आलू भी बॉईल करने रख दिए थे। तो बस यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ दही के आलू। तो दही को जो है ना मैंने अच्छे से जो है ना मिक्सर में चला लिया था, तो वो जो है ना मठे के फॉर्म में आ गया था, मतलब पतला कर लिया था। वैसे इसको मठे के आलू बोले जाते हैं। और ये किसके पसंदीदा सब्जी है, अगर आप लोग वीडियो देखते होंगे तो शिवानी कुमारी की पसंदीदा सब्जी है, मेरी भी है, मठे के आलू। और हर गांव में ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा बनती है, और गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, क्योंकि इसमें दही डलता है, मठा डलता है, तो ये ठंडी रहती है और खाने में भी अच्छी लगती है। तो इसमें मसाले वगैरह भी नहीं होते, तो इसलिए भी ये गर्मियों में सही रहती है। क्योंकि देखो गर्मियों में ज़्यादा मसाले वाली सब्ज़ी खिलती भी नहीं है, तेज़ मसाले से तो हम बचे, वही अच्छा है। गर्मियों में सादा सिंपल सब्ज़ी खाओ, वो सही रहता है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने सब्ज़ी जो है ना बनने रख दी है।
और उसको बनाना बहुत सिंपल है। सिर्फ उसमें हमें हल्दी मिर्ची का जो है ना मसाला भूनना है और फिर बस उसमें दही के आलू डाल देने हैं, दही और आलू और पानी डाल देना है और बस उसके बाद जो है ना उसको चलाते रहना जब तक बॉईल ना हो जाए। बस इस तरीके से बन जाती है। तो बस खाना बन गया था तो फिर मैंने बच्चों को खाना खिलाया और उसके बाद मुझे करनी थी सफाई। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था किचन की सफाई की थी। उसके बाद जो है ना मैं हॉल में एसी वगैरह साफ़ करूँगी। वैसे मैं जीसान का वेट कर रही थी लेकिन जीसान को टाइम नहीं मिल पा रहा क्योंकि गर्मियों का टाइम है, सबकी एसी सर्विस का टाइम चल रहा है तो उसको बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल रहा है। वैसे जो है ना मैं उसी से साफ़ करवा लेती हूँ जब भी वो आता है। तो अब मैंने सोचा चलो अब काफ़ी टाइम हो गया है तो इनका भी वक्त वक्त पे सफाई करना ज़रूरी है। और पंखे तो जो है ना मैं हर हफ्ते करती हूँ, वो तो गंदे हो जाते हैं। तो वाइट कलर के पंखे दिन भर चलते हैं तो इसलिए उनको तो गंदा होना ही है। तो बस एसी जो है ना मैंने दोनों एसी के जो फिल्टर है वो साफ़ किए और जो भी मिट्टी वगैरह, क्योंकि आंधी चलती है तो मिट्टी काफ़ी आती है घर के अंदर, तो हर जगह जो है ना मिट्टी मिट्टी है। तो बस एसी तो जो है ना फर्स्ट टाइम साफ़ कर रही हूँ। पहले जीसान ही सर्विस करके गया था, उसके बाद से जो है ना अब मैं सफाई की है। तो बस यहाँ पर और पंखे तो जो है ना बीच बीच में मैं साफ़ करवाती रहती हूँ। एक आध बार आर्यन ने भी किए हैं और मैंने भी किए हैं। तो आज मैं जो अच्छे से क्लीन कर रही हूँ और इसमें से धूल मिट्टी ना बहुत ज़्यादा गिर रही थी तो मुझे डर लग रहा था कि आँख के अंदर ना चला जाए। वैसे चश्मा लगा लेना चाहिए इस टाइम पर पंखे जब साफ़ करें। और मुझे जो है ना मतलब ऐसे ऊपर हाथ करके जब मैं काम करती हूँ तो बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर जो है ना कर रही थी। तो आज जो है ना मैंने अच्छे से साबुन लगा कर इसमें स्क्रब था ये, इसमें साबुन लगा के फिर मैंने इसको साफ़ किया। और मैंने है ना यहाँ पर सफाई करने से पहले ना सोफ़े हटा दिए थे, तो मैंने सोचा चलो आज सोफ़े हटाई दिए तो इसको धुल देती हूँ, क्योंकि पोछा तो लगाती है लेकिन धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही थी, आंधी आई थी। तो मैंने कहा चलो सोफ़ा हटाते हैं, सोफ़ा हटा के बिल्कुल बढ़िया से धुलाई करते हैं आज पूरे घर की। तो जब सोफ़ा हटाया तो सोफ़े के जो है ना साइड से निशान बन जाते हैं, जब हम कोई चीज़ रख दें, चाहे बेड रख दें, चाहे हम सोफ़ा लगा दें, दीवार पे निशान बनते हैं। तो उसको मैंने सफाई की। और यहाँ पर बच्चे देखो कैसे नहा रहे हैं। ऐसे जब छत पे बचपन में छत पे पानी भरते थे ना तो हम भी नहाते, तो बस बच्चे नहा रहे थे, मैं भी जो है ना अपनी धुलाई कर रही हूँ। पूरी घर की सफाई करने के बाद फिर मैंने नहाया और खाना वगैरह खाया। ये है मेरा कार्ड, मैंने बनाया है और ये नया है कार्ड। हैप्पी वेडनेसडे मम्मा। वेडनेसडे मम्मा। थैंक यू, थैंक यू। वाह, तो आज मदर्स डे है, हमको याद ही नहीं है, हमारी बेटियों को याद है। तो ये देखो आलिया आया ने कार्ड बनाए हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे, सुंदर सुंदर। थैंक यू, थैंक यू बाबू, वेलकम। देखो दोनों ब्लैक ब्लैक नाम बनाएंगे। ये देखो दोनों ब्लैक ब्लैक ड्रेस पहनी है और आज उस वाले रूम में दिन भर से लगी हुई हैं, क्योंकि मैं तो अपने काम में लगी हुई थी और मुझे याद ही नहीं था कि आज मदर्स डे है। और आज इनने ये कार्ड बनाया। देखो बच्चे कब बड़े हो जाते हैं, कभी ये जानने लगते हैं कि आज ये है आज वो है। ये पर्पल क्या लिखा है? यू आर माई बेस्ट मॉम, हैप्पी मदर्स डे। ऐसे ऐसे होगा ये ऐसे करके, हाँ अच्छा है। ये देखो, हाँ इसमें लिखा है ये लिखा यू है आर माई बेस्ट मदर, हैप्पी मदर्स डे। अच्छे लग रहे हैं, दोनों कार्ड अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू मेरे बापू। ऐसे रख दो, संभाल के ड्रॉर में रख के, जिसमें मैं कार्ड रखती हूँ। तो मैं सारे कार्ड ना संभाल के रखती हूँ जो भी ये स्कूल से लेके आती हैं। दिन भर सारा आज काम किया और बढ़िया से आज घर की क्लीनिंग की। और अभी मैंने सोफ़ा नहीं लगाया है क्योंकि अभी थोड़ा सा खाली खाली अच्छा लग रहा है, मैं कल लगाऊंगी अब। और वैसे भी इनाया तो बोल रही है मम्मी सोफ़ा मत रखना, मेरे साइकिल चलाने के लिए अच्छा है,
क्योंकि उसको साइकिल चलाने के लिए लंबा स्पेस चाहिए। वैसे तो लंबा स्पेस है खाली, मैं बोल रही हूँ कि एक तरफ सोफा ही तो रखा है, पूरा तो हॉल पड़ा है, लेकिन कह रही मम्मी अच्छा लग रहा है ऐसे ही, मुझे साइकिल चलाने तो। और आलिया की भी जो है ना साइकिल हमने इधर ही रख ली है, क्योंकि ऊपर तो जो है ना गर्म ही हवा रहती है। अभी भी धूप चली गई है लेकिन गर्म हवा फिर भी है, तो ऊपर जाना बहुत कम हो पाता है, रात में जाते हैं। नीचे भी जो है ना हम लोग ज़्यादा जाते नहीं हैं, तो यही बीच वाले पोर्शन में हम लोग यहाँ पर ही रहते हैं ज़्यादा। तो मैं भी सोच रही हूँ कि चलो बच्चों को खेलें, क्योंकि अभी छुट्टियाँ हैं और गर्मी की वजह से अभी कहीं जा भी नहीं रहे हैं, तो बच्चों के लिए खेलने के लिए हो जाएगा। पर इससे मैं सोच रही हूँ कल डाल दूँगी, कोई आने जाने वाला रहता है तो इसलिए सोफा तो देखो हॉल में रहना ज़रूरी है। और फिर देखते हैं बच्चों का क्या मन करेगा। तो इनाया तो अभी रूम में चली गई है और मैं बस काम वगैरह किया, उसके बाद खाना बनाया, मतलब सब्जी तो बना दी थी, रोटी बनाना ही रहता है, तो बस रोटियां सेकी खाना खाया और बस फिर मैं लेटी हुई थी जब से आराम कर रही थी। और अब आलिया ने हमें सरप्राइज़ दिया, हमारा मदर्स डे का गिफ्ट, जो कि हमें बिल्कुल याद नहीं था कि आज मदर्स डे है। तो थैंक यू काय। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ और आप सभी को हैप्पी मदर्स डे।